बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम अंग्रेजी लिखते हैं, जब हम इंग्लिश लिखते हैं, तो कहाँ पे हम किस लेटर को, कहाँ पे हम किस लफ्ज़ को कैपिटल करेंगे। ठीक है जी। जिस तरह कि आपको इल्म है कि अंग्रेजी हरूफ जब हम लिखते हैं तो एक हमारे पास है स्मॉल लेटर, जिस तरह के हम लिखते हैं कुछ इस तरह ए, बी और इसी तरह सी। अब अगर ये हम कैपिटल में लिखे तो हम फिर लिख देंगे ए और फिर इसी तरह बी और फिर इसी तरह सी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं और ये हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है जी। जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि किस लेटर को, किस लफ्ज को कहाँ पे कैपिटल किया जाए। ठीक है जी। तो इसको क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन। तो इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि जब हम अंग्रेजी लिखेंगे तो किस मुकाम पे हम किस लेटर को, हम किस वर्ड को कैपिटल लिख देंगे। ठीक है जी। ये आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त मिले। और कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय का इजहार भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस भी शेयर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो मुकामात जहां पे हम किसी लफ्ज को कैपिटल कर देंगे, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला नुक्ता है, वो हमारे पास ये है कि ईच सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। जब हम जुमला लिख देंगे तो जुमले के पहले लफ्ज का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है जी। अब आप देखिए इस जुमले में मैंने लिखा है कि अली गोज टू स्कूल। अब इस जुमले में क्या है, अली जो है ये इसमें ए कैपिटल है। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि अली जो है प्रॉपर नाउन है, इसी वजह से भी कैपिटल है। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि इस जुमला जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं एक और जुमला लिखता हूं, ठीक है जी, तो फिर मैं लिख दूंगा कि ही इज अ टीचर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। तो फुल स्टॉप के बाद हमारे पास जो है एक नया जुमला शुरू हो रहा है। तो अब यहां पे देखिए ही में हमने एच को कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये एच क्यों कैपिटल है, इसलिए कि इससे जुमले का आगाज है। यहां पे तो आप कह सकते थे कि अली प्रॉपर नाउन है और उमूमन प्रॉपर भी जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ही तो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे जुमला खत्म हो गया फुल स्टॉप पे, तो इसके बाद जो भी लफ्ज इस पे आएगा, ठीक है जी, जो भी वर्ड जो है हम यहाँ पे लिख देंगे तो इसका पहला लेटर जो है वो हम कैपिटल कर देंगे। ठीक है जी। उमूमन आपको ये याद होगा कि जुमला जो है ये हमारे पास फुल स्टॉप पे या जो है क्वेश्चन मार्क पे या जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है। ठीक है जी। तो जब हम ये अल्फाज लिख दे फुल स्टॉप, जिसको पीरियड कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसके बाद जब नया जुमला शुरू होता है, ठीक है जी, तो इसका जो क्या है पहला लफ्ज है, जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास है प्रॉपर नाउन्स, कि जब भी जुमले के किसी भी मुकाम में, चाहे जुमले के स्टार्ट में है या जुमले के एंड में है या जुमले के वस्त मिडल में है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन आ जाए तो फिर प्रॉपर नाउन अगर किसी बंदे का नाम हो या किसी मकाम का नाम हो, जो भी हो, ठीक है जी, तो इसका पहला लेटर जो है ये हम कैपिटल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर अली किसी जुमले में हम लिख देंगे तो चाहे अली जुमले के स्टार्ट में है या मिडल में है या एंड में है। इसी तरह अगर अहमद का लफ्ज हम लिखते हैं तो अहमद जुमले के स्टार्ट में है या मिडल में है या एंड में है। इसी तरह पिशावर जो है ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, तो ये जुमले के स्टार्ट में आता है, मिडल में, एंड में, जहां पे पर भी आएगा तो इसमें ये पी जो है ये कैपिटल होगा। क्यों? इसलिए कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी। तो और जब भी प्रॉपर नाउन हमारे पास जुमले में आ जाए तो ये प्रॉपर ये कैपिटल होगा। ठीक है जी। नंबर थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स है इंग्लिश में, तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। जिस तरह के हमारे पास है मास्टर, इस तरह हमारे पास है मिसेज, इसी तरह हमारे पास डॉक्टर, और इसके अलावा जितने भी टाइटल्स होते हैं इसका पहला लेटर जो है ये हम कैपिटल लिख देंगे। अब ये जुमले के स्टार्ट में या मिडल में या एंड में जहां पर भी आ जाए तो ये हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल होंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेडिंग्स।
जितने भी हेडिंग्स होते हैं, तो चाहे ये किसी मतलब लेसन का, किसी सबक का, किसी स्टोरी का, किसी मजमून का, किसी नज़म का, जो भी हो, मतलब जब हेडिंग हो तो इसका जो क्या है टाइटल है वो उमूमन कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि द ओल्ड वोमेन, ये एक नज़म है, ठीक है जी, 9 के इंग्लिश में। तो आप देखिए इसमें टी भी जो है वो कैपिटल है, यहाँ पे ओ भी कैपिटल है और यहाँ पर डब्ल्यू भी कैपिटल है, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि हेडिंग्स में जो मेन वर्ड्स होते हैं, स्पेशली हेडिंग में जो मेन वर्ड्स होते हैं तो वो कैपिटल होते हैं, ठीक है जी, जिस तरह कि आप ये देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशंस जो है ये हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और ये हम किसी बड़े स्पेलिंग से, किसी फुल वर्ड से एक शॉर्ट लफ्ज जो है वो हम अमूमन निकालते हैं, लेते हैं और फिर वो हम पढ़ते हैं। जिस तरह की हमारे पास है यूएन। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। इसी तरह जो है OIC, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास है BA, इसी तरह हमारे पास है MA। तो ये सारे अल्फाज जो है ये एब्रीविएशंस है, ये शॉर्ट वर्ड्स है, ठीक है जी। जिस तरह की हमारे पास BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसी तरह हमारे पास मास्टर ऑफ आर्ट्स है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, मुखफ़्फ़फ़ अल्फाज है और ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास हमेशा कैपिटल होंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो है चंद पॉइंट्स और भी है, वो भी मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं और इंशाल्लाह आपको क्लियर करने जा रहा हूं। आप जो है तवज्जो से जो है सुने, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास आई जो है ये जब हमारे पास प्रोनाउन हो, ठीक है जी। आई जब हमारे पास प्रोनाउन जो अपने आप के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, आई, तो ये हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है जी। ये पॉइंट आप जहन में रखें कि जब भी हमारे पास जुमले में आई आ जाए, आई, जिस तरह के हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आप देखिए इसमें ये आई जो है ये प्रोनाउन है और ये अपने आप के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये आई जो है ये कैपिटल होगा। अब ये याद रखें कि ये आई जब प्रोनाउन के तौर पर अपने आप के लिए इस्तेमाल होता है तो डजेंट मैटर कि ये जुमले के स्टार्ट में है या मिडल में है या एंड में है, लेकिन जब आई जो है ये प्रोनाउन आ जाए, ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है जी। आई जो है इंग्लिश के कवायद की रूह से अगर आपने ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना हो और ये आप स्मॉल लिख देंगे तो ये टोटली गलत होगा, इसलिए आई हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेम ऑफ ब्रांड्स, ठीक है जी। जितने भी हमारे पास ब्रांड्स हैं, ठीक है जी, तो ब्रांड्स के जो नाम होते हैं वो भी कैपिटल होंगे। जिस तरह के हमारे पास एप्पल है, ठीक है जी, तो एप्पल जिस तरह के आपको इल्म है कि मोबाइल में ये ब्रांड है, ठीक है जी, तो इसमें ये जो है कैपिटल होगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो है गूगल, ठीक है जी, तो गूगल जो है आपको इल्म है कि ये भी हमारे पास क्या है, ब्रांड है, तो इसलिए ये जी हम कैपिटल लिख देंगे। तो एप्पल से जब हमारे एप्पल से अगर हमारा मुराद ब्रांड हो तो तब ए कैपिटल होगा। अगर एप्पल से आपका मुराद वो जो सेब होता है, जो फ्रूट होता है वो हो, ठीक है जी, और इससे जुमला स्टार्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है जी, तो फिर एक कभी भी कैपिटल नहीं होगा। जब आपका इससे मुराद क्या हो, ब्रांड हो, तब जो है ये कैपिटल होगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास क्या है, पेप्सी है, ठीक है जी, तो पेप्सी जो है ये भी क्या है, ब्रांड है, इसलिए ये पी जो है ये क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि नेम ऑफ ब्रांड्स जो है ये हम हमेशा हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल होंगे। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज के ऊपर हम जोर दे रहे हो, किसी लफ्ज को हम स्ट्रेस कर रहे हो, किसी लफ्ज को हम एम्फसाइज कर रहे हो, तो वो लफ्ज भी हम क्या कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, वो कैपिटल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को किसी चीज़ की अहमियत या पे जोर दे रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि किसी जुमले में, किसी पैराग्राफ में एक लफ्ज़ जो है वो रीडर की आंखों से जो है वो छुप ना जाए और वो लफ्ज़ वो ज़रूर पढ़े, तो उसको मैं उमूमन कैपिटल करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है जी, और लिखते वक्त मैं किसी लफ्ज़ को कैपिटल कर लूँ ताकीद के लिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ कि आई
नीड, आई नीड दैट बुक, आई नीड दैट बुक। ठीक है जी। अब इसमें ये बी मैंने कैपिटल कर दिया। ठीक है जी। अब मैं इसलिए इसको कैपिटल कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, मैं इसको ताकीद जो है मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, ताकि ये रीडर जो है ये समझ जाए कि इसके ऊपर जो है राइटर जो है वो जोर दे रहा है, इसको स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है जी। इसलिए मैं इसको कैपिटल कर रहा हूं। ठीक है जी। अब जो है ये मैं इसमें सिर्फ बी भी कैपिटल कर सकता हूं अगर मैं चाहूं, तो मैं पूरा जो है ये जो है पूरा की पूरा भी मैं कैपिटल कर सकता हूं। ठीक है जी। तो स्ट्रेस के लिए आपकी मर्जी है कि आप पहला वाला लफ्ज कैपिटल करते हैं या पूरा लफ्ज जो है वो आप कैपिटल कर ले। ठीक है जी। तो ये जो आज का लेक्चर मैंने आपको जो है वो आपके सामने रख दिया, तो इसमें हमने कैपिटलाइजेशन डिस्कस कर दिया, और कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हम किस लफ्ज को कहाँ पे जो है कैपिटल कर देंगे। तकरीबन 9-10 पॉइंट्स इस तरह है जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है जी। आप इसको बार बार समझने की कोशिश करें, बार बार सुने, समझने की कोशिश करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है जी। और जब भी आप लिखते हैं तो इन कवायद का क्या आप ख्याल रखें। ठीक है जी। तो आपका जब राइटिंग होगा तो आपका राइटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चीखेगा, पुकारेगा कि ये बंदा जो है लिखा पड़ा है। ठीक है जी। लेकिन अगर ये लिखते वक्त आप ये गलतियां करते हैं, ठीक है जी, तो फिर जो बंदा किया है आपका जो राइटिंग्स है, जब वो देखता है तो ऑटोमेटिकली उनको पता चलेगा कि इस बंदे को अंग्रेजी के अलिफ बा का पता नहीं है। ठीक है जी। और जो है वो क्या करेगा, आपके पीछे जो है वो हंसेगा। ठीक है जी। इसलिए आपने कोशिश करना है कि ये कैपिटलाइजेशन के तकरीबन 9-10 पॉइंट्स ये आपके जहन में हो, और इसके बाद जब आप राइटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी बंदा जो है वो आपके राइटिंग से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा।